श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम मध्यम चंद्र का गणित आज करेंगे। मध्यम चंद्र का गणित कैसे होगा? हम मध्यम चंद्र की जो गति हमारे पास है वो 13 चंद्र गति, ये चंद्र की मध्यम गति है। तो चंद्र की गति हमारे पास है 13.176 3583। इसमें अहरगण का गुणा कर देंगे 3822 का। अब देखिए, हमारे पास जो चंद्रक्षेपक हैं, चंद्रक्षेपक चंद्र का क्षेपक है 11, 25, 17। 11, 25, 17। अब इसमें हम चक्रगति, ये चक्रगति जो राशि आई, चक्रगति ये वाली चक्रगति कितनी है? वो है 0, 27, 29, 12। 0, 27, 29, 12। और यहाँ हम अब फिर अगला लेते हैं तो 10 राशि अहरगण गति हमारी 10, 20 और उसके बाद इसका कला विकला बना लेते हैं। तो कला विकला में जो मान हमारा आता है वो मैं आपको सीधा बता देता हूं, ताकि आप समय वेस्टेज नहीं जाए। तो 0.0414 इसको डिग्री में बदलेंगे गुणित, तो डिग्री में मान आएगा इसका 229। .0414 229 इसका मान आता है। हम 229 को इसके पीछे लिख देते हैं और फिर इनको जोड़ देते हैं। 9 2 11, 2 और 2 4, 2 और 9 11 और 7 18, 2 और 2 4, 7 5 12, 7 2 3 दूनी 6, 2 आगे आ जाएंगे, 11 और 10 21 और 2 23, तो 12 और 11 राशि बचेगी। ये मध्यम चंद्र हमें प्राप्त हो जाता है। इस मध्यम चंद्र ये कब का हुआ? हमारा जो अहरगण है 38-22 उस दिन का ये प्राप्त हुआ, अर्थात 22 तारीख का हमें ये प्राप्त हो जाता है, 22 सितंबर का। साधन यहाँ पर सूर्य उच्च का साधन रोज प्रतिदिन का नहीं करना पड़ता है, परंतु चंद्र उच्च का साधन प्रतिदिन करना पड़ता है। चंद्र उच्च की एक दिन की गति में हम अहरगण का गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। यहाँ पर 425 अंश हैं, इनके अंदर 30 का भाग लगा के राशि बनाई तो 14 राशि 5 अंश बचे। इस 14 राशि में 12 का भाग लगाया तो 1 भगन हो जाता है और 2 राशि शेष बचती है। तो हम ये 2 राशि 5 अंश और बाकी इनके कला विकला बनाए तो ये आएंगे। अब जो हमारे पास चंद्र का की जो अहरगण गति है वो ये बन जाती है 2 5 38 31। उसके बाद चंद्र उच्च का जो ध्रुवक है उसमें चक्र 7 का गुणा कर देंगे और इस चक्र गति को भी हम यहाँ पर लिख देंगे। इसमें चंद्र का उच्च क्षेपक जोड़ देंगे तो इस प्रकार चंद्र उच्च प्राप्त हो जाएगा। चंद्र की जो है हमारे पास
एक दिन की जो गति आएगी वो उच्च की, चंद्र उच्च की एक दिन की गति आएगी 6 कला 41 विकला। तो 6 कला 41 विकला को इसमें प्रतिदिन जोड़ते जाएंगे 1 13 9 23 में, तो ये निरंतर आगे की जो है हमारा चंद्र उच्च प्राप्त हो जाएगा। ये चंद्र उच्च प्राप्त हुआ हमें अहरगण 38 22 और चक्र 7 का। ये हम इसको यहाँ समाप्त करते हुए इस जो हम पूर्व में ला चुके हैं मध्यम चंद्र 11 12 48 41, उसमें से चंद्र उच्च घटा देंगे 1 13 9 23, ये वाला चंद्र उच्च, तो चंद्र मंद केंद्र आ जाएगा। पर ये चंद्र मंद केंद्र आपके काम का नहीं है, क्योंकि पहले इनमें आकर्षण संस्कार करना पड़ेगा। वो आकर्षण संस्कार करने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। मध्यम चंद्र और चंद्रोच्च निकाल चुके हैं, इनमें आकर्षण संस्कार होता है। तो मध्यम चंद्र जो है हमारा 11 12 48 41, मध्यम चंद्र 11 12 48 41, इसमें आकर्षण संस्कार जो करेंगे हम वो 34 कला 8 विकल 0.3408 कला। तो इसको पहले हम बदल देंगे विकला में, क्योंकि कला में दशमलव में आ रहा है, तो हम 0.3408 इसका जो विकला आएगा वो 20 आएगा। 20 विकला हम धन कर्ष संस्कार है 20 विकला, 0 कला और 20 विकला इसका आता है, तो इसको 20 को इसमें जोड़ देते हैं विकला में विकला। धन कर्ष लिखा है तो 1 0 49 12। अब इसको कहेंगे हम मध्यम चंद्र, तो फिर वो भी मध्यम चंद्र था, तो कर्ष संस्कार युक्त, कर्ष संस्कार युक्त। अब इसका चंद्रोच्च जो हमने निकाला था 1 13 9 23, 1 13 9 23, इस 1 13 9 23 चंद्रोच्च में ऋण संस्कार होगा ये 1.36 32। तो इसको भी कला विकलाम बदलेंगे, तो एक तो यही रहेगा कला, ठीक है। और इसको हम फिर बदलेंगे 36 32 को विकला में, तो यह आ जाएगा 22 विकला। तो ये ऋण है, तो 1 कला और 22 विकला ऋण कर देंगे। 1 0 8 0 13 कर्ष संस्कार युक्त चंद्रोच्च। ये हमने अभी संस्कार निकाले हैं। ये संस्कार इनमें करने के बाद ये मध्यम बन जाते हैं। अब इनमें अभी हम 2 संस्कार और करेंगे, केंद्र संस्कार और तिथि। एक तो तिथि संस्कार भी होगा, एक केंद्र च्युति संस्कार होता है, वो संस्कार भी इसमें होगा, तो वो भी और करने की हम कोशिश करेंगे। तब तक इसको यहीं हम विराम दे देते हैं। आकर्षण संस्कार कैसे होगा वो मैंने आपको विस्तार से बताया।